क्या बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से बनाकर आए हो? क्या बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपी चेकिंग लीनियर नहीं हो रही है? क्या बोर्ड एग्जाम के अंदर वैसे क्वेश्चंस आप नहीं लिख पाए हो जैसे आप लिखना चाहते थे? क्या बोर्ड एग्जाम के अंदर आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है? क्या बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन आप बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करके आए हो? क्या वाकई में कॉपी चेकिंग लीनियर करके टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं, ग्रेस मार्क्स आपको मिल रहे हैं? क्या आप बोर्ड एग्जाम के अंदर फेल हो जाओगे? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? जी हाँ, क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में जो है वो चल रहे हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं और कुछ बच्चों के एग्जाम अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स फिनिश होते चले जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में इस तरह के लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो वो चलते आ रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इन सब चीजों के आंसर्स दूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ी मेजर गुड न्यूज निकल कर सामने आई है कॉपी चेकिंग को लेकर। तो सबसे पहले जो मेजर गुड न्यूज निकल कर सामने आई है वो ये निकल कर आई है बच्चों, आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स है और ग्रेस मार्क्स है वो दिए जा रहे हैं। और वो कैसे दिए जा रहे हैं और वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे आपकी कॉपी चेकिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है, मान लो जैसे आपकी इंग्लिश की कॉपी चेकिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, वो सारी की सारी कॉपी चेकिंग जब सीबीएसई के हेड ऑफिस में चली जाएगी, ठीक है, तो वहां पे चेक किया जा रहा है कि कौन सा बच्चा जो फेल है और कौन सा बच्चा जो है वो पास है। तो वहां पे आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स जो ग्रेस मार्क्स होते हैं वो दिए जा रहे हैं। तो वहां पे चेक किया जाएगा कि कौन कौन से बच्चे जो फेल है, किसी के कितने मार्क्स जो है वो कम पड़ रहे हैं पास होने में, तो उतने उतने मार्क्स जो उनको दिए जा रहे हैं। अब कितने कितने मार्क्स बनते हैं ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी थी तो उसका लिंक मैं आपको लास्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको जाके पता चल जाएगा कि कितने कितने ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन ग्रेस मार्क्स जो है वहां पे दिए जा रहे हैं। पहला तो ये चीज होगी। दूसरी चीज आपकी जो सेम ने निकल कर आई है वो निकल कर आई है कॉपी चेकिंग लीनियर हो भी रही है या फिर नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे डाउट्स आए थे सर इस बार जो कॉपी चेकिंग है वो लीनियर नहीं हो रही है तो क्या हम फेल हो जाएंगे, क्या हमारे मार्क्स उतने नहीं आएंगे जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कॉपी चेकिंग काफी ज्यादा लीनियंट हो रही है। तो ऐसा मत सोचो कि आप फेल हो जाओगे या फिर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स या फिर अच्छे मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। ये चीज अपने मन से जो है वो निकाल दो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो बच्चों, इस बार जो हमारे पास एग्जाम्स हुए थे, आपने सबको पता होगा कि इस बार जो पेपर थे वो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ जा रहे थे, ठीक है, जबकि जो हमारे पेपर होते हैं वो इजी टू मॉडरेट होते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसे होते पेपर हुए थे जो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ जा रहे थे। आप कुछ सेट्स कह सकते हो, कुछ सेक्शंस कह सकते हो या फिर कुछ क्वेश्चंस कह सकते हो जो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ जो है जा रहे थे, जबकि वो इजी टू मॉडरेट जाने चाहिए। तो जिसकी वजह से अगर पेपर ही मॉडरेट टू हार्ड है, ऊपर से लीनियर चेकिंग भी नहीं हो रही, तो बच्चा बताओ कैसे पास होगा? खुद सोचो, ये सोचने वाली बात है ना। अगर बच्चा पास ही नहीं होगा तो सीबीएसई का रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, क्योंकि सीबीएसई कभी भी नहीं चाहता कि उनका जो बच्चों का रिजल्ट है वो खराब हो और सीबीएसई का खुद का नाम भी जो है वो क्या हो, खराब हो। अगर दोनों काम होने लगे, पेपर भी हार्ड आने लगे, लीनियर चेकिंग है यहाँ पे वो भी नहीं हो रही, तो बच्चा ये जो है पास कैसे होगा? आप खुद सोचो। तो अगर ये दोनों प्रोसीजर एक टाइम पे लागू हो गए तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे जो पास ही नहीं होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने मार्क्स एक्सपेक्ट अच्छे कर रहे होंगे, उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स अच्छे आएंगे ही नहीं। तो इस तरह से तो रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो खुद सोचो सीबीएसई का कितना नाम खराब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई कभी भी नहीं चाहता उनका जो रिजल्ट है वो खराब हो। माना कि हमारे पास इस बार जो एग्जाम्स हुए हैं वो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ आए हैं, लेकिन आपकी जो कॉपी चेकिंग है वो काफी ज्यादा यहाँ पे लीनियंट हो रही है और काफी ज्यादा बच्चों को जो अच्छे मार्क्स दिए जा रहे हैं। सीबीएसई ने इस चीज को क्लैरिफाई भी किया है टीचर्स को कि आप जो है अच्छे से कॉपी चेकिंग करें, जितने भी बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं उतने उतने मार्क्स जो है बच्चों को दिए जाने चाहिए। आप बिन वजह उनके मार्क्स जो वो नहीं कट कर सकते। इसीलिए जो है मल्टीपल टीचर्स जो है वो लगाए जाते हैं किस चीज को लेकर, कॉपी चेकिंग को लेकर। मल्टीपल टीचर, मान लो अगर एक टीचर्स ने एक गलती हो भी गई, उसने नंबर नहीं दिए, तो दूसरा टीचर आपका चेक करेगा, दूसरे बार फिर तीसरा टीचर आपका चेक करेगा। तो मल्टीपल टीचर्स लगाने का यही बेनिफिट होता है कि बच्चों को हर चीज जो है बच्चों के फेवर में जानी चाहिए, बच्चों को जो मार्क्स मिलने चाहिए। और बाकी रही तो एक्स्ट्रा मार्क्स या स्टेप मार्किंग की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, कुछ बच्चों को मुझे डाउट्स आ रहे हैं कि सर मेरे 14 नंबर बन रहे हैं, मेरे 13 नंबर बन रहे हैं, मेरे 15 नंबर बन रहे हैं, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? देखो बच्चों, हर चीज की आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। यानी कि अगर आपने पेपर के अंदर कुछ भी लिखा है, कुछ भी मतलब कुछ भी लिख के आए हो, बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ा, कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखा है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो मान लो हम एक एवरेज लेके भी चले कि मान लो हर क्वेश्चन के अंदर आपको 0.5 मार्क्स मिल रहे हैं, और मान लो अगर आपने 10 क्वेश्चंस भी ऐसे कर दिए जो अपनी तरफ से बना के लिखे थे, तो 10 क्वेश्चन अगर आपने अपनी तरफ से बना के लिखे थे, हर क्वेश्चन में अगर आपको हाफ ऑफ मार्क्स भी मिल रहा है, हम एक एवरेज लेके चलते हैं मिनिमम से मिनिमम, कि हर क्वेश्चन में अगर आपको हाफ मार्क्स भी मिल रहा है, तो 10 में 10 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो 5 नंबर तो आपके वैसे ही बन जाते हैं। अगर हर क्वेश्चन के अंदर आपको आधा आधा नंबर भी मिलता है, हाफ ऑफ मार्क्स भी मिलता है 10 क्वेश्चन के अंदर, तो 5 नंबर तो आपके वैसे ही यहाँ पे क्या कर गए, बन गए, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे 15 नंबर भी बन रहे हैं तो 15 में 5 ऐड कर दो तो 20 नंबर आपके ऐसे ही बन गए। उसके बाद बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे, मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो आप तो आराम से पास हो जाओगे। आप कैसे सोच सकते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा? तो इस चीजों के अपने मन से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और कॉपी चेकिंग काफी ज्यादा लीनियंट हो रही है। और अभी तक हमारे पास ऐसा, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है मैंने आपको कभी भी नेगेटिव अपडेट नहीं दी है कि कोई हाँ भाई बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का पेपर गलत किया है। इवन इस बार हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव अपडेट्स देखने को मिली है कि बच्चों ने पेपर जो काफी ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट किया है, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो एसएसटी का है, चाहे वो केमिस्ट्री का है, चाहे वो फिजिक्स का है। फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारे बच्चे डर रहे थे, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी अपडेट ही नहीं आई कि बहुत सारे बच्चों को जो फेल किया गया है। इवन हमारे पास ये अपडेट निकल कर आई है बहुत सारे बच्चों को पास किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर आधा नंबर ही मिलता है, उसके बाद ये तो मिनिमम है आधा नंबर। अगर आपको एक नंबर मिलने लग जाए, मान लो 10 क्वेश्चन है, मान लो 10 में से 5 क्वेश्चन में आपको एक नंबर मिलने लग गया, तो 5 नंबर हो गए आपके। बाकी में अगर आपको बचे हुए 5 क्वेश्चन में अगर आधा भी मिलता है तो 2.5 वो मार्क्स हो गए, तो यानी कि 7.5 मार्क्स आपके हो गए। तो इसलिए हम आपको बोलते थे कि पेपर के अंदर आपको कुछ ना कुछ जो है वो लिखा होना चाहिए। तो सीबीएसई ने बोला कि अगर बच्चे ने कुछ ना कुछ लिखा है तो उस चीज के उसको जो मार्क्स देने हैं। अगर कोई टीचर उसको मार्क्स नहीं दे रहा या कोई स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहा है या टीचर उसको मार्क्स नहीं दे रहे, बिना वजह मार्क्स काट रहे हैं, तो उस टीचर के ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा। इवन उन्हें मे बी जो सस्पेंड भी कर दिया जाएगा या फिर ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई कभी भी नहीं चाहता उनके स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो खराब हो। तो आप आराम से चिल करो, टेंशन मत लो, अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचो। सारी की सारी अपडेट्स जो पॉजिटिव अपडेट्स निकल कर आई है, आप आराम से पास हो जाओगे। इवन आपके मार्क्स जो एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही आएंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है, ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।